हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आपका ओशियानिक करंट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे, क्योंकि कौन कौन से करंट होते हैं, बहुत सारी करंट हम लोगों ने देख लिया है। तो इसमें करंट हो गया गैर कैसे फॉर्मेशन होता है, और इसमें आपका नॉर्थ और साउथ में जो है सो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या लॉ लगता है, और रेक्टेंगुलर सर्कुलर गैर क्यों बनते हैं, एकमैन स्पाइरल क्या है, वहाँ उसके बाद में इंटरनल करंट कैसे फ्लो होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जो है सो यहाँ पे करंट्स के बारे में। ओशियानिक करंट, अगर हम इसके बारे में बात करें यहाँ पे तो देखिए, ओशियानिक करंट में एक्चुअल में क्या है कि वाटर का मूवमेंट जो होता है वह दो टाइप से होता है। या तो हॉरिजॉन्टल होगा, ओके, या फिर वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा वाटर का मूवमेंट। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, कॉज क्या रहेगा? आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराएं या वर्टिकल मूवमेंट कराएं, व्हाट इज़ द बेसिक कॉज? तो बेसिक कॉज में आपका टेम्परेचर हो सकता है, या सैलिनिटी हो सकता है, या डेंसिटी हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, या विंड हो सकता है। जनरली ये चार फैक्टर जो रहते हैं वाटर के मूवमेंट का, एक तरह से कहा जाए तो कॉज बनते हैं कि वाटर कैसे मूव करेगा। देयर इज द फोर फैक्टर फॉर मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशन। तो ये जो चार फैक्टर हैं, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका यह कोई आपको वाटर बॉडी है, सपोज दैट दिस इज द वाटर बॉडी, और विंड का फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है, बट विंड का प्रेशर तो ऐसे लग रहा है, प्रेशर तो कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे इसका फोर्स कैसा होगा? ऐसा होगा, होगा ना जी, एम आई राइट? तो इस पानी में जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा? इस पानी में जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे दबाव पड़ेगा, तो यहाँ पे वाटर लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि विंड का डायरेक्शन ऐसा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि विंड, मान लीजिए कि वेस्ट है यह, और यह ईस्ट है, तो हम लोग लिखते हैं कि यह विंड की डायरेक्शन क्या होगी? हम लोग कहेंगे वेस्ट आ रही तो वेस्टर्लीज है, ओके। विंड की डायरेक्शन जो होगी वह वेस्टर्लीज होगी। लेकिन अगर हम और आगे थोड़ा बढ़ें और हम वाटर करंट की आपसे डायरेक्शन पूछें, तो हमारी जो होगी, वाटर किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कह देंगे कि ईस्ट वाटर करंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईस्ट वाटर करंट, और ये जैसे वेस्टर्लीज हो गया। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वाटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर का नाम होगा, और हवा जिस डायरेक्शन से आ रहा है उधर का नाम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग माइंड अप करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
एक्चुअल में क्या होता है कि जो करंट की वेलोसिटी है तो उसके मेजरमेंट का क्या मेथड है, अब थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो आपका वाटर करंट है तो वाटर करंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैन थे, उन्होंने इसके लिए एक तरह से कहा जाए तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वाटर करंट को मेजर जो किया जाता है ड्रिफ्ट मेथड से। वाटर करंट को हम लोग जो मेजर करते हैं कौन से मेथड से, तो ड्रिफ्ट मेथड से हम लोग वाटर करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है कि एकमैन स्पाइरल मीटर, एकमैन महोदय थे, उन्होंने एकमैन स्पाइरल मीटर, ये दो चीज़ का हम लोग यूज करते हैं, एकमैन स्पाइरल मीटर और दूसरा है कि ड्रिफ्ट मेथड से, ये दो मेथड से वाटर करंट का हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सो अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हमने अपवेलिंग का सिद्धांत बताया है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपका यह कोई वाटर बॉडी है और यहाँ से आपका वाटर करंट आ करके यहाँ पे टकराएगा, तो टकराएगा तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा एक्स डायरेक्शन में जाएगा, और तीसरा जो होगा, चूँकि यहाँ टकराएगा तो वाटर लेवल उठेगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो दबेगा, धंसेगा, और धंसेगा तो नीचे नीचे एक ये जाता है, क्योंकि ये इक्वेटर के कारण जो हो रहा है। उसके बाद में एक और यहाँ पे है कि आपका एक डायरेक्शन वाटर का नीचे से यहाँ पे, और यहाँ पे टकराएगा तो फिर ये उठेगा, तो यहाँ पे एक अपवेलिंग होगी। तो ये भी है इसमें, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे जब हम पढ़ेंगे और ज़्यादा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अपवेलिंग है, अपवेलिंग ऑफ द वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर के अपवेलिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 जगह पे वर्ल्ड में अपवेलिंग होता है। वैसे तो बहुत प्लेस पे होता होगा, लेकिन जनरली 4 जगह लेके चलिए। तो ये जो 4 जगह है, एक तो आपको पता है कि पेरू के कोस्ट पे होता है, ठीक है, एक तो आपको पेरू के कोस्ट पे हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे अगर हम कहें तो यह आपको जो है सो अटाकामा डेजर्ट के पास में, उसके बाद में आपको ऐसे पांचवा जो है सो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी ले सकते हैं। आपको सोनोरन हो गया और कालाहारी हो गया। तो यहाँ पे आपका ये जो है सो वाटर मूव करता है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे जो है सो ये उठता है, अपवेलिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कहा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे नोमेनक्लेचर देख लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि ये गायरे के सिस्टम के बारे में, एकमैन के बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। कि एकमैन स्पाइरल क्या है वो देख लेते हैं, और इनका गायरल सिस्टम का क्या सिद्धांत है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा ये एकमैन महोदय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। एकमैन महोदय इन्होंने रिसर्च किया गायरल सिस्टम पे, ठीक है, तो इनके नाम पे ये नाम पड़ गया। तो इन्होंने आपको एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वह जो है आपको सर्कुलर मोशन ऑफ ओशियानिक वाटर, सर्कुलर मोशन या हम लोग कहें कि रेक्टेंगुलर मोशन भी कह सकते हैं। तो या तो आपका कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहा है या फिर जो है सो कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहा है। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है और ये वाला सिस्टम जो है सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में इन्होंने पता लगाया, एकमैन महोदय ने पता लगाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एकमैन स्पाइरल, ठीक है। और यह सर्कुलर या रेक्टेंगुलर होता है, इसके बारे में अपन ने बात कर लिया है। तो एक्चुअल में जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो आपको सरफेस पे सरफेस करंट फ्लोइंग ड्यू टू विंड, तो जो सरफेस पे धारा चल रहा है वह किसके कारण चल रहा है, विंड के कारण चल रहा है। लेकिन अगर हम बिलो द सरफेस जो करंट चल रहा है बिलो द सरफेस जो करंट फ्लो कर रहा है जनरली उसमें जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो डिफ्लेक्शन हो रहा है और कोरियोलिस फोर्स एक्टिव है। तो यहाँ पे आपको बिलो द सरफेस अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे आपको कोरियोलिस फोर्स एक्टिव है और कोरियोलिस फोर्स का नेचर होता है राइट जो है सो आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में और लेफ्ट जो होगा वह साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये जो है सो आपका सरफेस पे आपका कौन काम कर रहा है, तो विंड काम कर रहा है और अंदर जो है सो डिफ्लेक्शन हो रहा है कोरियोलिस बल के कारण। और आपको पता है कि जो ओशन है बैंक पे किनारों पे लेस डीप है और मिड में मोर डीप है। तो किनारों पे जो है सो कम गहरा है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे उसकी जो है सो डीप या डेप्थ जो है सो इंक्रीज करते जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको सब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो गायरल सिस्टम होता है तो जो गायरल सिस्टम है वह आपके यह 0 डिग्री हो गया तो इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है। तो गायरल सिस्टम का डायरेक्शन जो होगा इधर
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आपको डायरेक्शन जो होगा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा गायरल सिस्टम का डायरेक्शन। अब यहाँ पे आता है कि मैंने आपको बोला कि यह वाटर बॉडी है, मान लीजिए, और ये जो है सो ऐसे घूम रहा है, सपोज डैट, और ये पूरा का पूरा जो है सो वाटर मास ही ऐसे मूव करेगा, तो क्या होगा, इधर जो है सो वाटर ज़्यादा दबेगा, या कहिए कि इधर वाटर का लेवल बढ़ेगा, झुकेगा इधर वाटर, और इधर कम झुकेगा। तो जहाँ झुकेगा वहाँ अपवेलिंग, मतलब कि आपको उसका लेवल बढ़ेगा तो दबेगा, यहाँ से तो दबेगा तो वाटर यहाँ धंसेगा, तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो इधर से निकलेगा। तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, ठीक है, तो आपको गायरल सिस्टम जो है सो ड्यू टू अर्थ रोटेशन वेस्ट कोस्ट पे वाटर का जमाव बढ़ेगा, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा, गायरल सिस्टम के कारण जो है सो, और यहाँ पे अर्थ के रोटेशन के कारण जो है सो, अर्थ के मूवमेंट के कारण जो है सो, वेस्ट, क्योंकि हमारी अर्थ जो है सो वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है, तो ये पूरा वाटर का झुकाव इधर होगा, इस आपको वेस्ट साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे ये झुकेगा, इस साइड जब झुकेगा तो क्या होगा, तो एक तरह में कहा जाए तो इसके कारण जो है सो वेस्ट कोस्ट पर वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, वेस्ट कोस्ट पे आपका वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। और जब वेस्ट कोस्ट पे आपको वाटर लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा तो दबेगा, दबेगा तो आपको यहाँ से वाटर जो है सो डाउनवर्ड मूव करेगा, धंसेगा वाटर वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या, कि आपको जिधर जल उठ रहा है वह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए सब सरफेस करंट के रूप में अपोजिट साइड से निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे मान लो यहाँ धंस रहा है तो कहीं अपवेल होगा तो इधर से निकलेगा, तो एक ये भी एक सर्कल बनेगा आपका, ठीक है। तो अपवेलिंग की घटना जो है सो आपको एक्चुअल में तो अपोजिट साइड से वाटर क्या होगा, अपवेलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से एक आपको जनरेशन होगा आपको, कि आपको जो ओशन के सरफेस में जो करंट चल रहा है उसका भी एक यहाँ से जनरेशन हो जाएगा, कि ओशन के सरफेस पे करंट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपवेलिंग की जो घटना हो रही है वर्ल्ड में, वो कहाँ कहाँ हो रही है, अपवेलिंग ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो हो रहा है यह जो है सो आपको तो यह आपको जो है सो वेस्ट कोस्ट पे होगा जनरली, जो है सो आपको तो यहाँ पे जनरली जो है सो, सॉरी, आपको कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे,
कॉन्टिनेंट के आपके वेस्ट कोस्ट पे ये चीज़ें होगी, और यहाँ पे होगी आपको तो आपको जो है सो वेस्ट कोस्ट यूएसए हो गया, चिली हो गया, मोरक्को हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और जगह होगा जो कि अफ्रीका के पास में है। तो यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। सहारा मिलेगा, कालाहारी मिलेगा, और यहाँ पे सोनोरन मिलेगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो अपवेलिंग है, चूँकि यह कोल्ड करंट है, चूँकि अपवेलिंग में जैसे पानी धंसा समुद्र के नीचे से फ्लो होकर ऊपर उठेगा, तो जो अपवेलिंग होगी तो नीचे से जहाँ यहाँ उठ रहा है, जो उठेगा ना यह करंट नीचे से यहाँ पे जब निकलेगा तो नेचर क्या होगा, कोल्ड होगा, तो यह कोल्ड करंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। मोरक्को, अटाकामा, कैलिफोर्निया, चूँकि यहाँ पे कैलिफोर्निया जो जगह है यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ जो है सो आपका कैलिफोर्निया होगा। तो अब यहाँ पे जो है सो आपको एक और है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, लेकिन उसका अलग नेचर है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब आपका कि कोल्ड करंट जो है सो आपका और जो आपका डेजर्ट है उसके बीच में कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका वाटर अपवेलिंग हो रहा है, और उसके बाद में आपको कोल्ड करंट चल रहा है, ठीक है। कोल्ड करंट जैसे आपको जैसे वेनेजुएला का हो गया, वेनेजुएला के बाद में आपको जो है सो पेरू का हो गया, पेरू के बाद में जो आपका ऊपर का जो करंट है आपका वह जैसे कैनरी करंट हो गया, कैलिफोर्निया करंट हो गया। तो आपको पेरू करंट हो गया, कैनरी करंट हो गया, वेनेजुएला करंट हो गया, उसके बाद में आपका कैलिफोर्निया का हो गया, ठीक है। ठीक है। तो ये जो है सो आपको रिलेशन बिटवीन कोल्ड करंट और डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं आपको, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका कोल्ड करंट हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ पे अपवेलिंग। तो इसका और इसका आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एक्चुअल में कोई करेक्ट रिलेशन नहीं बता सकता कोई भी, ठीक है। तो कि यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो अपवेलिंग में आप 49% रखें, और कहें कि कोल्ड करंट जो है सो 51% कारण है वहाँ पे डेजर्ट होने का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे
जो आपका हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट तो हॉट डेजर्ट और अपवेलिंग के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो भी आपका हॉट डेजर्ट है यह जैसे 23 1/2 नॉर्थ या साउथ पे है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, जब सन यहाँ रहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको रेन लेस होगा। और दूसरा चीज़ है कि जब सन का मूवमेंट होता है तो हाई प्रेशर बेल्ट भी आ जाता है, तो जब हाई प्रेशर बेल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे नो रेन होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है सो एक तरह से कहा जाए तो काम करती हैं तो एक्चुअल में, लेकिन अगर हम कहें कि ये हॉट डेजर्ट का और इधर अपवेलिंग का कोई रिलेशन है, आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो कहिए कि सर इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एकदम क्लियर कट बताइएगा कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। कोल्ड करंट का मैं मान सकता हूँ क्योंकि उसका नेचर कोल्ड है तो वहाँ पे चूँकि कुछ प्रभाव डालता है, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर है कि अपवेलिंग का और हॉट डेजर्ट का कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे इसको यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग गायरल सिस्टम को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।